तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल यहाँ पर जो भी बैटल हो रहे थे, एक आधी बैटल को छोड़ के हैंगयू सेक्ट वाले हर एक बैटल हारते जा रहे थे। अब यहाँ पर एक सीनियर आता है डाओ सेक्ट से, जिसका नाम जाओ पेंग था, और ये कहते हैं कि सभी हैंगयू सेक्ट के जो इनर डिसाइपल्स हैं एक साथ आ जाओ, मैं सबको एक साथ हराऊंगा। अब ये देख करके हैंगयू सेक्ट वालों को, यानी जो इनके एल्डर्स थे, इनका चेहरा ही बन जाता है, यार इतना बड़ा मजाक, ये बंदा कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं है। अब एल्डर ओयांग जो थे डाओ सेक्ट के, ये इस बंदे का इंट्रोडक्शन देते हैं कि इसका नाम जाओ पेंग है और ये हमारे डाओ सेक्ट का हेड डिसाइपल है, और इस एक मैच में हम पूरा बैटल डिसाइड कर लेंगे कि आपके सभी डिसाइपल्स रहेंगे और उनमें से कोई भी 10 सेकंड से ज्यादा टिक गया तो हैंगयू सेक्ट जीत जाएगा। अब ये सुन करके जो हैंगयू सेक्ट के डिसाइपल थे जैन कुआंग, ये आगे आते कि इस बंदे को मैं टेस्ट करना चाहूंगा, इतना ज्यादा एरोगेंट। जैन कुआंग आगे बढ़ते पर जाओ फैन इसे देखकर हंसने लगता है कि तुम्हारा वैसे पावर लेवल 8th लेयर पर है, वैसे तुमने छिपा करके इसे 6th लेयर पे लाया है, और एक ही ऑरा में इसे ये पीछे फेंक देते हैं और साथ में सक्शन फोर्स यूज करके दोबारा से इसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, इसका गर्दन पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि जाओ कम से कम 20-25 साल ट्रेनिंग करो, फिर मेरे सामने आना, और उठा के इसे दोबारा से फेंक देते हैं। अब जो भी डिसाइपल्स थे, फिलहाल इनका चेहरा उतर चुका था कि यार करे तो करे क्या, हमारे सेक्ट के सबसे पावरफुल डिसाइपल जैन कुआंग, उसे तो इसने मजाक मजाक में हरा दिया। हुआन लोग भी अंदाजा लगाते हैं कि ये जो डिसाइपल है डाओ सेक्ट का जाओ पेंग, कम से कम की कंडेंसेशन के 10th लेयर में तो होगा, या शायद उससे ज्यादा भी हो सकता है। अब हुआन लोग बाकी डिसाइपल्स की तरफ देखते हैं, पर सभी इस समय अपना मुंडी नीचे कर चुके थे कि हम तो फाइट नहीं कर सकते, हमारे सीनियर ब्रदर हार गए तो हम क्या ही कर लेंगे। हुआन लोग को काफी निराशा भी होती है। इधर जाओ पेंग ये पूछता है हु इज नेक्स्ट, और जाओ पेंग ये सबको अपनी नजरों से घूरने लगता है। सभी डिसाइपल्स ये अपना चेहरे नीचे कर चुके थे, पर एक डिसाइपल था जो कि 3rd लेयर में था, पर इसकी आंखों से आंखें मिला करके खड़ा था, और ये था मेरा लड़का वांग लिंग। अब जाओ पेंग कहते हैं कि तुम फाइट करना चाहते हो। अब जब ये बात बोलता है तो बाकी भी जो लोग थे वो वांग लिंग की तरफ देखने लगते हैं। कुछ लोगों को हंसी भी आ रही थी, और हैंगयू सेक्ट के जो लीडर थे हुआन लोग, वो फिर भी प्रभावित होते हैं कि एटलीस्ट इस बंदे में दम तो है कि नजर तो मिला रहा है। जाओ पेंग मजा लेता है कि हैंगयू सेक्ट ये सच में काफी निराशाजनक सेक्ट है, कोई आगे नहीं आ रहा। अब इस दौरान एल्डर जू वांग लिंग को आगे जाने के लिए कहते हैं। सन डाजू को गुस्सा आता है कि बिग ब्रदर ये सही नहीं है, आपको मालूम है कि फिलहाल कोई फाइट नहीं करना चाहता, तो आप मेरे डिसाइपल को भेजना चाहते हो ताकि आप लोगों की इज्जत बची रहे। डाओजू इसने सेम चीज सोचा था, पर सन डाजू ने इसे सीधा सीधा जवाब दे दिया था। अब इधर वान लोंग भी देखते कि वांग लिंग को जाने दो। अब क्योंकि ये लीडर थे तो सन डाजू भी वांग लिंग को आदेश दे देते। अब इधर जो डाओ सेक्ट के लोग थे वो हैंगयू सेक्ट को ऐसा एकदम थू थू करने लगते हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं है, हमारे बड़े भाई जाओ पेंग की जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तुम उनके सामने एक ट्रैश को भेज रहे हो बलि का बकरा बनाकर। फिलहाल एल्डर ओयांग हो या इनके साथ आए हुए एल्डर्स ये सभी हंस रहे थे, क्योंकि बाकी डिसाइपल्स ये जाने को तैयार ही नहीं होते हैं, तो वांग लिंग को इन्हें भेजना पड़ जाता है। अब जो भी हैंगयू सेक्ट के एल्डर्स थे शर्म के मारे ये यहाँ से वापस जाने को देखते हैं। इवन जो भी डिसाइपल्स थे अब ये भी पलट करके जाने लगते हैं। जाओ पेंग यहाँ पर हंसता है कि वांग लिंग मैं बस तुम्हें अपनी सांस के दम पे बाहर फेंक सकता हूँ। वांग लिंग भी अब यहाँ पर अपने पावर को फोकस करता है, और साथ में वो जो स्टिंकी बॉम्ब था लीशान वाला, ये उसे भी यूज करता है और सामने में जाओ पेंग की तरफ फेंक देता है। और क्योंकि वांग लिंग ने इस बॉम्ब को मास्टर कर लिया था, तो जैसे ये बॉम्ब को फेंकता है जाओ पेंग के आसपास ब्लैक स्मोक से छा जाते हैं, और वांग लिंग यहाँ पर अपनी टेक्निक यूज कर चुका था। और जैसे धूल शांत होता है यानी कि ब्लैक स्मोक, लोग देखकर हैरान थे कि जमीन पे कौन पड़ा था। जाओ पेंग चाहे डाओ सेक्ट के डिसाइपल हो या हैंगयू सेक्ट के, ये हैरान थे। हुआन लोंग इन्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोग यहीं पे चर्चे करने लगते हैं कि वांग लिंग ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, ये बंदा तो वही है जो कि एक बार कूद करके सुसाइड कर रहा था। हालांकि वांग लिंग ने कभी ऐसा किया नहीं था, लोगों को ऐसा लगता था। बाकी भी जो एल्डर्स थे अब वांग लिंग की तारीफ करने लगते हैं। वांग जू जो कि इसका एक तरह से बड़ा भाई बोल सकते हो, वो तो हैरान था और सोचता है शायद गलती से कुछ हो गया होगा। सन डाजू यहाँ पर अलग ही इमोशनल हो जाते हैं कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, और इस समय ये खुद को चिमटी काटने लगते हैं। ये मेरा ही डिसाइपल है। और वो जो लड़की थी जाओ, वो वांग लिंग को ध्यान से देख रही थी। जैन कुआंग जो कि थोड़े समय पहले जमीन पे गिरे थे, वो भी अब जाग चुके थे, और ये भी कहते मैं शायद सपना देख रहा हूँ। और वो जो मिडिल एज्ड मैन थे जिन्होंने वांग लिंग के अंकल के थ्रू यानी जो 4th अंकल थे उनसे मेटल लिया था, वो भी हैरान थे। अब जो भी डिसाइपल्स थे, सॉरी जो भी एल्डर्स थे जिन्होंने कि पहले वांग लिंग का टेस्ट लिया था, जैसे वो फर्स्ट एल्डर हो गया, जो भी जिन्होंने वांग लिंग को बाहर कर दिया था फर्स्ट राउंड में, चाहे वो जो वांग लिंग को चल के जाना था वो सेकंड टेस्ट में पास नहीं कर पाया था, चाहे तीसरा टेस्ट जो था स्वॉर्ड वाला, तीनों एल्डर्स हैरान थे कि कहीं हमारा जजमेंट ये गलत तो नहीं था। एल्डर ओयांग इनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती
क्योंकि जाओ पेंग इनका सीक्रेट और जीनियस कल्टीवेटर था। उसका एक्चुअल पावर लेवल शायद 13th लेयर पे था की कंडेंसेशन के, कि मान लिया कि अगर हेंग्यू सेक्ट का कोई एल्डर इसे मारा होता यानी हराया होता तो अलग बात है, पर एक 3rd लेयर का डिसाइपल ऐसा कैसे हो सकता है। इधर लियू फेंग ये वांगलिंग की तरफ देख रहा था कि यार ये मेरे बॉम्ब को कैसे यूज कर ली, और बहुत सारे डिसाइपल्स डाओ सेक्ट वाले लियू फेंग को देखते कि ये सब तुम्हारे बॉम्ब का कमाल है, सॉरी ली शान की तरफ। इधर जाओ पेंग ये फिर से खड़ा होता है और ये ली शान से कहता है कि ऐसे काम मत किया करो। ली शान भी यहाँ पर माफी मांगता है कि सीनियर ब्रदर मैं गलत था, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जाओ पेंग फिलहाल काफी गुस्से में था और ये फिर से वांगलिंग की तरफ देखता है कि मैं रेडी नहीं था, तुमने अटैक कर दिया था, हम फिर से फाइट करेंगे और तुम पहले अटैक नहीं करोगे। वांगलिंग खुद शॉक्ड था, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 3rd लेयर में होके 13th लेयर के बंदे को भी हरा दिया। ये फिर से अपने उसी अट्रैक्शन फोर्स को यूज करता है और इस बार जाओ पेंग ने पहले अटैक किया था। एक पाइथन टाइप की ऑरा ये वांगलिंग की तरफ बढ़ाता है और वांगलिंग का अट्रैक्शन फोर्स इसे कैंसिल कर देता है और फिर से वो जो अटैक था अट्रैक्शन फोर्स इसे चीरते हुए इसे काफी दूर फेंक देता है। जाओ पेंग इस बार खून की उल्टी करने लगा था, हालांकि इसके कपड़े फट गए थे, पर ये फिर से खड़ा होता है और ये फिर से कहता है कि मैंने अपने 2 स्ट्रेंथ यूज नहीं किया था, फिर से हम फाइट करेंगे। अब वांगलिंग को अपने स्ट्रेंथ पे भरोसा हो चुका था और ये बिना वेट किए जाओ पेंग पर फिर से अपने अट्रैक्शन टेक्निक को यूज करता है और फिर से जाओ पेंग को और पीछे फेंक देता है और जाओ पेंग इस बार ये बेहोश हो चुका था। अब जिनको भी लगा था कि इट वॉज जस्ट अ फ्लूक, यानी कि वांगलिंग ने ऐसा गलती से हो गया होगा, चमत्कार हो गया होगा, अब इन्हें विश्वास हो चुका था। क्लैन लीडर वान लो इनके चेहरे पर एक अलग स्माइल को देखा जा सकता था, मानो वांगलिंग को ये भी पसंद करने लगे हो कि ये लौंडा तो हमारे हैंग्यू सेक्ट का लकी स्टार है। अब तो मैं इसे डांटूंगा कि तुम इतने स्ट्रांग हो और तुमने कभी बताया नहीं, और इसने कैसे किया। सन डाजू यहाँ पर एक गहरी सांस ले रहे थे और सोचते कि शायद वांगलिंग के पास कुछ सीक्रेट होगा, और इन्हें वो जो गॉड था उसकी याद आती कि वांगलिंग ने शायद मुझे बताया नहीं। अब यहाँ पर जो भी एल्डर्स थे जिन्होंने कि पहले वांगलिंग को टेस्ट में चुना नहीं था, ये अपनी गलती मानते, और वो वाले जो एल्डर थे जिनके थ्रू वांगलिंग आया था, जब इसके 4th अंकल ने उन्हें एक मेटल गिफ्ट दिया था, फिलहाल वो अपना क्रेडिट लेने लगते हैं कि ये सब मेरा ही कमाल है, मैंने हैंग्यू सेक्ट के लिए काफी अच्छा किया है। इधर जो दूसरे एक एल्डर थे जिन्होंने कि वांगलिंग का वो जो सीढ़ियों पे चढ़ाई कर रहा था ये, उसके बारे में बताते कि मुझे लगा था ये बच्चा आगे कुछ ना कुछ बढ़िया ही करेगा। अब वो जो लड़की जाओ थी वो भी सोचती है शायद वांगलिंग ने अपना स्ट्रेंथ हमें बताया नहीं, मैं उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा कैसे कर लिया। और फिलहाल वो जो लड़की थी जू नाम की, जो कि वांग जुओ को पसंद करती थी, अब इसे समझ में आता है यार ये वांगलिंग ये तो छुपा रुस्तम निकला। और इधर डिसाइपल भी डिस्कस करते यार ये वांगलिंग ये तो बकरी बन के था, पर असली में ये चीते से कम नहीं है। अब जो भी इसका मजाक उड़ाए थे उन्हें फिलहाल डर लग रहा था कि वांगलिंग इन्हें छोड़ने वाला नहीं। अब फिलहाल वो जो पिल हाउस के 3rd सीनियर ब्रदर थे जिन्होंने कि वांग हाउ का इस्तेमाल किया था, उसको डैमेज किया था, वो फिलहाल काफी डर रहे थे कि वांग और वांगलिंग का अच्छा रिलेशन है, ये वांगलिंग तो अब शायद मुझे छोड़ेगा नहीं। और लोग डिस्कस कर रहे थे कि वांगलिंग का नाम अब काफी फैलने वाला था। सांगकुआंग को भी याद आता है यार ये वांगलिंग ये वो स्पिरिट वाटर यूज करता था। अब जैंगकुआंग को भी कुछ ख्याल आता है शायद वो जो स्पिरिट वाटर्स हैं वो सच में काफी पावरफुल है। पहले से लगा था कि शायद वांगलिंग ये ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए, पर अब इसे यकीन हो चुका था और ये भी सोचता है कि चलो वांगलिंग के साथ मैंने कोई दुश्मनी नहीं किया, वो सही है, और इसने वांगलिंग का मदद भी किया था। अब जैसे लियू फेंग हो गया डाओ सेक्ट का, ये अभी भी सोच रहा था शायद इसके भाई से कुछ गलती हो गया होगा, उन्होंने वांगलिंग को अंडरस्टिमेट कर लिया होगा, क्योंकि इसके भाई शायद वो 12th लेयर पे है। और लियू फेंग सोचता है मतलब ये वांगलिंग क्या ये फाउंडेशन बिल्डिंग पे पहुंच चुका है, यानी कि की कंडेंसेशन के आगे वाले लेवल पे। और वो जो लड़की थी लियू मे करके, वो अब काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है वांगलिंग में। इसे पहले भी लगा था क्योंकि वांगलिंग ने इसका जो चार्म था उसे रिपेल कर दिया था। और कई सारे डिसाइपल्स अब इसकी टेक्निक को एनालाइज करने लगते हैं, यार ये बंदा ये तो अट्रैक्शन टेक्निक यूज कर रहा है जो कि सबसे एलिमेंट्री टेक्निक है, यानी बेसिक लेवल की, पर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। शायद ये कोई लॉस्ट टेक्निक यूज कर रहा होगा जो हमें पता नहीं है। मे बी ये ड्रैगन कैप्चर हैंड हो सकता है जो कि एक लॉस्ट टेक्निक है। एल्डर ओ यांग भी ये अंदाजा लगा रहे थे, पर किसी को पता नहीं था, नॉर्मली तो ये अट्रैक्शन टेक्निक ही था। और वांगलिंग अब यहाँ पर ये काफी कॉन्फिडेंट हो चुका था। अब ये पुकारता है कि डाओ सेक्ट वालों अगर दम है तो आगे आ जाओ। और फिलहाल डाओ सेक्ट वाले भी अपना मुंडी झुका चुके थे, क्योंकि जब जाओ पेंग किसी को संभाल नहीं पाएगा तो ये लोग क्या करेंगे। और हैंग्यू सेक्ट वाले अब ये काफी खुश हो चुके थे। अब बात काफी आगे बढ़ने लगती है और ओ यांग को अच्छा नहीं लगता है और फनली आदेश देता है कि यांग ही तुम जाओ। अब ये जो बंदा था ये डाओ सेक्ट का 2nd सीनियर ब्रदर था, यांग ही ये पहले से सोच रहा था यार ये वांगलिंग ये काफी स्ट्रांग है। और यांग ही यहाँ पर कहता है कि अगर मैं 100 सेकंड टिक गया तो मैं जीत जाऊंगा। फिर ये बोलता है नहीं, अगर 50 सेकंड तो। फिर ये 30 करता है, 20 सेकंड पे ला देता है। अब हैंग्यू सेक्ट वालों को मजा आ रहा था
और वांगलिंग भी इसे कहता है, यार तुम सेकंड सीनियर ब्रदर हो डाओ सेक्ट के, ऐसा तो मत करो। हुआनलोंग भी अब स्माइल करते हैं कि यही है डाओ सेक्ट का पावर। हुआंगलोंग तो काफी खुश थे और सन डाजू की भी ये तारीफ करते हैं और पहली बार इसे प्यार से जूनियर ब्रदर डाजू बुलाते हैं। सन डाजू भी एकदम अंदर से खुश हो चुके थे कि यार पहली बार चलो सेक्ट लीडर ने मुझे प्यार से तो बुलाया, नहीं तो लोग मेरे मजे लेते थे। और फिलहाल यांग ये 20 सेकंड का वो वादा ले चुका था और काफी तेजी से आगे बढ़ता है कि वांगलिंग देखते हैं कि 20 सेकंड के अंदर तुम पकड़ पाते हो क्योंकि मेरी स्पीड काफी ज्यादा है। और फिलहाल ये एक टोकन भी यूज करता है ताकि अपनी स्पीड को बढ़ा सके। बेसिकली फाइट नहीं करना चाहता था, वांगलिंग का समय निकालना चाहता था। वांगलिंग के चेहरे पर एक मॉकिंग स्माइल था और ये फिर से वही बॉम्ब निकालता है और यांगी की तरफ उछाल देता है। और लीशान का चेहरा देखने लायक था, ये बोल रहा था, मार्शल ब्रदर वांग, एल्डर ब्रदर वांगलिंग, ग्रैंडपा वांगलिंग, प्लीज मत यूज करो इसे। पहले ही मैं फर्स्ट सीनियर ब्रदर के लिए अफसोस फील कर रहा हूं, अब तुम इन पे भी यूज करोगे। पर ये कुछ भी प्रार्थना करे वांगलिंग कहाँ सुनने वाला था और ये बॉम्ब ये यूज कर देता है। और क्योंकि वांगलिंग को पता था कि इसे कहाँ पे यूज करना है तो यांगी इसमें फंस जाता है। और जब तक ये कुछ कर पाता वो सेम टेक्निक अट्रैक्शन टेक्निक से यांगी को ये फिर से नीचे पटक देता है। हालांकि इस बार यांगी काफी शातिर बनता था, ये कुछ टालिस्मैन यूज करता है पर वांगलिंग मानो इसे बीच में ही फ्रीज कर देता है और इसके तलवार के साथ इसे भी पीछे फेंक देता है। यांगी बोलता है ये कौन सा टेक्निक तुम यूज कर रहे हो, ड्रैगन कैप्चर हैंड। वांगलिंग कहता है ये कौन सा टेक्निक है, मैं तो बस अट्रैक्शन टेक्निक यूज करता हूँ। अब क्योंकि यांगी भी हार चुका था, एल्डर ओ यांग ये फिलहाल खांसने लगते हैं और ओ यांग बोलते हैं कि जूनियर वांगलिंग शायद जो तुम टेक्निक यूज कर रहे हो ये सच में ड्रैगन कैप्चर हैंड ही है, जो कि काफी अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल माना जाता है। मुझे लगा नहीं था कि ये टेक्निक जो कि कई सालों से लॉस्ट है तुम्हारे पास हो सकती है। वांगलिंग सोच रहा था यार ये तो मैं अट्रैक्शन टेक्निक प्रैक्टिस करता हूँ, 20 साल से ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया, इसलिए शायद ये ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब वांगलिंग को फिलहाल सेटुनान की बात समझ में आती, जो कि उसने कहा भी था कि तुम स्पिरिट मूवमेंट स्टेज के हाफ लेवल पे पहुंच चुके हो, जो कि अगर की पावर में देखा जाए तो 14th लेवल के बराबर माना जा सकता है। मैं इसका कल्टीवेशन एक्सप्लेन करूंगा सैटरडे या संडे को, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नॉर्मली कैसा रहता है कि की पावर अलग होता है और स्पिरिचुअल पावर अलग होता है, यहाँ पर भी सेम वही कल्टीवेशन है, इसीलिए वांगलिंग का डिवाइन सेंस ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और सेटुनान ने इसे बताया था कि ये मॉर्टल टाइज वगैरह की बकलोली मत करना, ऐसा कुछ नहीं होता है, लोगों ने बस रूमर फैलाया है और तुम्हारा पावर लेवल इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि तुम शायद हेवन डिफाइंग बीड यूज करते हो। ड्रीम स्पेस और इस रियल वर्ल्ड के थ्रू इसका जो पावर था वो थोड़ा डिसिंक्रोनाइज हो गया था, जिसके वजह से वैसे तो ये 14th लेयर पे था पर बाहर की दुनिया में 3rd लेयर पे ही था। और कुछ समय बाद शायद ये जो डिसिंक्रोनाइजेशन है वो अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो तुम्हारा पावर लेवल अपने आप लोगों को दिखने लगेगा। अब हुआनलोंग भी वांगलिंग से पूछते हैं कि वो टेक्निक कौन सी है, क्या सच में ड्रैगन हैंड है। वांगलिंग इन्हें भी बताता है कि सेक्ट मास्टर ये अट्रैक्शन टेक्निक ही है और वो जो ड्रैगन टेक्निक की आप बात कर रहे हो मैंने कभी सुना ही नहीं। अब हुआनलोंग भी कहते हैं चाहे जो भी हो यह डिसाइपल काफी स्मार्ट है और वो यांग से कहते हैं कि ये कोई ड्रैगन टेक्निक नहीं है, शायद इस लड़के ने अट्रैक्शन टेक्निक को बाप लेवल पे मास्टर कर लिया। ओ यांग मानने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ भी हो मैं तो यही कहूंगा कि ये ड्रैगन कैप्चर टेक्निक ही है। हुआनलोंग भी कहते हैं ठीक है फिर इस टेक्निक का नाम हम ड्रैगन कैप्चर हैंड रख देते हैं। अब वांगलिंग भी अब बोलते हैं कि ठीक है मैं भी इनको पावर दिखाता ही हूँ। ये भी डाओ सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को कहता है कि एक साथ आ जाओ। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।